नमस्कार दोस्तों, ये हमारा अल्टीग्रेट जीआईसी लेक्चर इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजा राव कांथापुरा हु इज द ब्रूटल पुलिसमैन इन्फोर्सिंग ब्रिटिश अथॉरिटी। राजा राव के कांथापुरा में वो ब्रूटल पुलिसमैन कौन है जो इन्फोर्स करता है ब्रिटिश अथॉरिटी को? तो वो है बेड खान, बड़े खान। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बड़े खान। क्वेश्चन नंबर 2, इन द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी किसके द्वारा? अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा लिखा गया है रे। व्हाट इटर्नल लॉ बाइंड्स बोथ सैंटियागो एंड द मार्लिन। कौन सा इटर्नल लॉ जो है सैंटियागो एंड मार्लिन को बाइंड्स करता है, दोनों को? तो कौन सा इंटरनल लॉ है वो? तो वो किल और बी किल्ड। ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ये इटर्नल लॉ है वो जो दोनों को बांधता है। क्वेश्चन नंबर 3, In Lord of the Flies by William Golding, who discovers that the beast is actually a dead parachutist। तो कौन इसको डिस्कवर करता है? वो डिस्कवर करता है सीमन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में विलियम गोल्डन के द्वारा लिखा गया है, जो डिस्कवर करता है बीस्ट को, एक्चुअली एक्चुअली अ डेड पैराचूटिस्ट। तो कौन डिस्कवर करता है? शोइमन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म। एनिमल फार्म क्या है? एक पॉलिटिकल एग्री है जॉर्ज ऑरवेल का। वर्ड फ्रेज इवेंचुअली रिप्लेसेस ऑल 7 कमांडमेंट्स। कौन सा फ्रेज जो होता है 7 जो कमांडमेंट्स होता है उसमें जो बनाया जाता है, तो उसको कौन सा जो फ्रेज होता है वो रिप्लेस कर देता है? तो रिप्लेस करता है ऑल एनिमल्स आर इक्वल, ये है, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल, ये जो देन अदर्स, ये जो फ्रेज होता है उनमें से वो जो 7 कमांडमेंट्स होता है इसको रिप्लेस कर देता है, 7th वाला कमांडमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स काइंडनेस एंड सिंपल ऑनेस्टी अ सर्विंग एज मोरल गाइड फॉर पीपल। जो सर्विंग करता है मोरल गाइड का पीप के लिए, तो कौन सा है करेक्टर? वो करेक्टर है यहाँ पे जो गारगिरी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जो चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, ये 1886 1861 में ये पब्लिश होता है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। और इसमें जो करेक्टर मेन करेक्टर होता है पिप होता है, वो प्रोटोगोनिस्ट पिप होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन जोसेफ एंड्रूज बाय हेनरी फील्डिंग। जोसेफ एंड्रूज कौन लिखता है? हेनरी फील्डिंग लिखते हैं। Which tale is inserted as a story within the story in book 2, exposing vanity and betrayal। इसमें कौन सा टेल होता है जो इंसर्टेड होता है एज ए स्टोरी विद इन द स्टोरी? तो वो होता है इसमें द हिस्ट्री ऑफ लियोनोरा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ये इंसर्ट करता है ये स्टोरी विद इन ए स्टोरी में। क्वेश्चन नंबर 7, What does the fly symbolize in कैथरीन मैन्सफील्ड्स द फ्लाई? जो सिंबल कैथरीन मैन्सफील्ड का जो फ्लाई एक वर्क है, उसमें फ्लाई जो होती है क्या सिंबलाइज करती है फ्लाई? तो सिंबलाइज करती है ह्यूमन स्ट्रगल एंड रेजिलियंस को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ह्यूमन स्ट्रगल एंड रेजिलियंस को सिंबलाइज करती है फ्लाइज। क्वेश्चन नंबर 8, what ironic comment did the narrator make at the end of the meal in the luncheon? कौन सा आयरनिक कमेंट जो नरेटर होता है वो करता है एट द एंड ऑफ द मील, एंड ऑफ द मील के, जब मील के अंत में वो कौन सा कमेंट करता है नरेटर लॉन्चियन में? तो वो कमेंट करता है इसमें आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट। ये इसको वो कमेंट करता है नरेटर, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट। क्वेश्चन नंबर 9, विच इवेंट इन इंडिया फर्स्ट ब्रॉट गांधी इंटू नेशनल
लीडरशिप एज मेंशन्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफी। कौन सा जो इवेंट होता है इंडिया फर्स्ट ब्रॉट गांधी इनटू नेशनल लीडरशिप, जो गांधी को नेशनल लीडरशिप में लाता है, कौन सा इवेंट होता है? तो वो होता है चंपारण सत्याग्रह इवेंट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच Which example does Russell use in The Road to Happiness to show misguided pursuit of happiness? कौन सा एग्जाम्पल जो है रशल यूज करता है द रोड टू हैप्पीनेस में टू शो मिसगाइडेड परसूट ऑफ हैप्पीनेस? मतलब मिसगाइडेड परसूट ऑफ हैप्पीनेस को दिखाने के लिए वो कौन सा एग्जाम्पल यूज करता है रशल रोड टू हैप्पीनेस में? तो यूज करता है गैम्बलिंग एट मोंटे कार्लो। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, गार्डिनर्स कंट्रीब्यूशन एज चेयरमैन ऑफ द नेशनल एंटी स्वीटिंग लीग वाज रिलेटेड टू, जो गार्डिनर्स का कंट्रीब्यूशन था एज चेयरमैन ऑफ द नेशनल एंटी स्वीटिंग लीग का, रिलेटेड किससे था? तो वो रिलेटेड था वर्कर्स मिनिमम वेज से। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, लूकस वाज ऑनर्ड एज कंपेनियन ऑफ ऑनर इन विच ईयर? जो लूकस थे उनको ऑनर किया गया था एज कंपेनियन ऑफ ऑनर, कौन से ईयर में उनको इस इस चीज़ से ऑनर्ड किया गया था? तो 1932 में उनको ऑनर किया गया था, सम्मानित किया गया था इस चीज़ से। क्वेश्चन नंबर 13, विच orchestral work by एडवर्ड एल्गर was inspired by लैम्स essay? तो किससे वो बीच ऑर्केस्ट्रल वर्क जो होता है, कौन सा ऑर्केस्ट्रल वर्क जो होता है इंस्पायर्ड होता है लैम्प के एस्से से? तो वो है अ ड्रीम चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्टील्स स्टील्स एल्मा मेटर इंक्लूडेड विच इंस्टीट्यूशंस? जो स्टील का एल्मा मेटर होता है वो किस इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड करता है? तो वो इंक्लूड करता है क्रिस्ट चर्च को, ऑक्सफोर्ड एंड मेर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी एसेज डिड एडिसन कंट्रीब्यूट टू द स्पेक्टेटर? कितने एस्से जो एडिशन होते हैं स्पेक्टेटर में कंट्रीब्यूट करते हैं? तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं ओवर 274 एसेज को। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ फ्रांसिस बेकन? इनमें से कौन सा वर्क फ्रांसिस बेकन का नहीं है? तो द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ये फ्रांसिस बेकन का है। लेविएथन जो है फ्रांसिस बेकन का वर्क नहीं है लेविएथन। नोम ऑर्गेनम बाय फ्रांसिस बेकन, हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ बाय बाय फ्रांसिस बेकन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज गिरीश कर्नाड्स रोल इन द फिल्म संस्कारा? जो गिरीश कर्नाड का क्या रोल था फिल्म संस्कारा में? उनका क्या रोल था? तो उनका रोल था स्क्रीन राइटर एंड एक्टर का, वो स्क्रीन राइटर भी थे और एक्टर भी थे संस्कारा के। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय अर्थर मिलर? इनमें से कौन सा वर्क अर्थर मिलर का नहीं है? अर्थर मिलर का इनमें से 3 वर्क हैं, एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो जो नहीं है उनका अर्थर मिलर का? तो डेथ ऑफ सेल्समैन बाय अर्थर मिलर, स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर ये अर्थर मिलर का नहीं है, तो आंसर नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ऑल माई सन्स ये अर्थर मिलर का वर्क है। ब्रोकन ग्लास अर्थर मिलर का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्ले इज कंसिडर्ड अ प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ डिल्यूजन एंड डिसइल्यूजनमेंट इन बार? कौन सा प्ले इस चीज़ को कंसिडर करता है? तो वो प्ले है द आइसमैन कोमेथ। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हु सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड पिंटर ड्यूरिंग हिज स्कूल ईयर्स? कौन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है मिल्टन को ड्यूरिंग हिज स्कूल ईयर्स में? तो कौन इन्फ्लुएंस करता है? तो वो है जोसेफ
ब्रियरले, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच फेमस राइटर डिड गाल्सवर्दी मीट ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स टू ऑस्ट्रेलिया। जब गाल्सवर्दी ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल कर रहे थे उस समय कौन से फेमस राइटर से मिले थे, तो वो मिले थे जोसेफ कॉनरैड से। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी प्लेस डिड शाह राइट इन अ टोटल। जो जेबी शाह हैं कितने टोटल प्ले लिखे हैं, तो टोटल प्ले 63 प्ले लिखे हैं जेबी शाह ने। क्वेश्चन नंबर 23, विच पोम डिड ड्राइडन राइट टू सेलिब्रेट चार्ल्स टू रिटर्न। कौन सा पोम ड्राइडन ने लिखा है चार्ल्स टू के रिटर्न पर, सेलिब्रेट करने के लिए उनको, उनके रिटर्न, चार्ल्स टू के रिटर्न पर वो सेलिब्रेट करने के लिए कौन सा पोएम लिखे हैं ड्राइडन जी ने, तो वो लिखे हैं ऑस्ट्रिया रिडक्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाय बेन जॉनसन बिलोंग्स टू विच सब जॉनरा। जो द प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बेन जॉनसन के द्वारा, वो कौन से सब जॉनरा से बिलोंग करता है, तो बिलोंग करता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स से, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स से। क्वेश्चन नंबर 25, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 व्हाट इज पोर्सियाज अ फेमस स्पीच इन द ट्रायल। ट्रायल में जो पोर्सिया का फेमस स्पीच होता है वो क्या होता है, तो वो है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ये पोर्सिया का फेमस स्पीच होता है नॉट ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। क्वेश्चन नंबर 26, इन ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल व्हाट डज सेबेस्टियन एग्री टू मैरी ओलिविया सो क्विकली। जो ट्वेल्थ नाइट में जो सेबेस्टियन होता है वियोला का भाई, तो क्यों बहुत ही जल्दी मतलब ये एग्री कर लेता है शादी करने के लिए ओलिविया से, क्यों एग्री कर लेता है, बिकॉज ही इज़ कन्फ्यूज बट विलिंग। वो कन्फ्यूज था जब वो उसको प्रपोज कर देती है, क्योंकि वो सोचती है कि वो ये सिजोरियो है, लेकिन वो सेबेस्टियन होता है, तो वो जब उसको ओलिविया का प्रपोज करती है तो वो कन्फ्यूज होता है बट विलिंग, उसकी इच्छा होती है, देख सोचता है कि सुंदर तो है तो वो हाँ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 27, हु किल्स मैकबेथ इन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ 1606। जो मैकबेथ का ट्रेजेडी है वर्क शेक्सपियर का, उसमें मैकबेथ को कौन मारता है अंत में, तो वो मारता है मैकडफ। मैकडफ उसको अंत में मारता है मैकबेथ को। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका बाय डेरेक वॉलकॉट। जो अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका है डेरेक वॉलकॉट ने लिखा है। अफ्रीका इज मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ, जो अफ्रीका है मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड है यहाँ पे एज हैविंग अ 20 पेल्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। टाउनी पेल्ट, सॉरी 20 नहीं, टाउनी पेल्ट। क्वेश्चन नंबर 29, ए के रामानुजन पास्ड अवे इन। जब ए के रामानुजन होते हैं उनकी मृत्यु कब किस वर्ष होती है, तो वो मरते हैं शिकागो में 1993 में। ए के रामानुजन शिकागो 1993 में उनकी डेथ होती है। क्वेश्चन नंबर 30, कमला दास पास्ड अवे इन। कमला दास की मृत्यु कब होती है, तो उनकी मृत्यु होती है पुणे में 2009 में। उनके 1934 में जन्म होता है कमला दास का, 1934। क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू विलेजर्स इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन Nizim Ezekiel, what happened with every movement of the scorpion। विलेजर्स के अनुसार नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में जो विलेजर्स के अनुसार क्या हुआ विद एवरी मोमेंट ऑफ द स्कॉर्पियन, तो उस समय क्या हुआ था, तो पॉइजन स्प्रेड इन द मदर्स ब्लड। जो पॉइजन था मदर्स के ब्लड में वो हर मोमेंट बढ़ रहा था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में, जो स्कॉर्पियन काट लेता है मदर को। क्वेश्चन नंबर 32, टैगोर्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स वाज पब्लिश्ड अंडर विच pseudonym। जो टैगोर का फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स था कौन से pseudonym में पब्लिश्ड हुआ था वो, तो पब्लिश्ड हुआ था भानु
सिंह। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, इस सीडोनेम से वो पब्लिश हुआ था, भानु सिंह। क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन नंबर। विच अर्लियर पोएट विच अर्लियर पोएट एंड पोएम पार्टली इंस्पायर्ड रॉबर्ट फॉस्ट बीचेज। कौन कौन से पोएट और पोएम ने रॉबर्ट फॉस्ट के बीचेज को इंस्पायर्ड किया है? तो वो है लूसी लारकोम का स्विंगिंग ऑन अ बिर्च ट्री, इससे वो इंस्पायर्ड है, बिर्चेज, इसी से इंस्पायर्ड होकर रॉबर्ट फॉस्ट ने बिर्चेज लिखा है। क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट वाज इमली डिकिंसंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इमली डिकिंसन का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या था? तो उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माउंट हॉलियोक फीमेल सेमिनरी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, यहीं से वो अपना स्टडी की थी इमली डिकिंसन। क्वेश्चन नंबर 35। द सेंट्रल आई इन विटमैन्स पोइट्री रिप्रेजेंट्स। जो विटमैन के नाम में आई है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो विटमैन की पोइट्री में क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है द मॉडर्न मैन आर एवरी मैन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, द मॉडर्न मैन आर एवरी मैन। क्वेश्चन नंबर 36। इन 1973 लार्किन एडिटेड विच इम्पोर्टेंट एंथोलॉजी। 1973 में लार्किन ने कौन से इम्पोर्टेंट एंथोलॉजी को एडिट किया है? वो तो एडिट किए हैं द ऑक्सफोर्ड बुक को ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश वर्ड्स को। 1973 में लार्किन ने, फिलिप लार्किन पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट वाज द कॉज ऑफ टेड ह्यूज डेथ इन 1998। टेड ह्यूज की डेथ का क्या कारण था? जो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1998 में टेड ह्यूज की। तो उसका कारण क्या था इसमें? तो उसका कारण था यूकार्डियल इन्फॉर्क्शन, हार्ट अटैक था। एक तरह से कह सकते हैं सिंपल में हार्ट अटैक था कारण। उनकी 1998 में डेथ हुई थी, फिलिप लार्किन की, टेड ह्यूज की, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑर्डन पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द राइज ऑफ फैसिज्म एंड द स्टार्ट ऑफ WWII। ये एक रोमन वर्ड है, तो कौन सा ऑर्डन का पोएम तो रिफ्लेक्ट करता है इस चीज को, ऑन द राइज ऑफ फैसिज्म एंड द स्टार्ट ऑफ दिस। तो कौन सा है पोएम वो? तो वो पोएम हो जाएगा September 1, 1939। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। वेयर इज T.S. Eliot कमेमोरेटेड विद द मेमोरियल स्टोन। कौन सा स्थान है वो? तो वो स्थान वेस्टमिनिस्टर एबे, पोएट्स कॉर्नर, उसको कमेमोरेट किया गया था विद द मेमोरियल स्टोन के साथ। क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट फेमस लाइन फ्रॉम इट्स द सेकंड कमिंग हैज इंस्पायर्ड मैनी लेटर वर्क्स। कौन सा फेमस जो लाइन है इट्स की द सेकंड कमिंग से इंस्पायर्ड करता है मैनी लेटेस्ट वर्क, मैनी उसके सभी बात के वर्क को बहुत इंस्पायर करता है। तो कौन सा है वो? तो वो है थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, थिंग्स फॉल अपार्ट। क्वेश्चन नंबर 41। इन डोवर बीच बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, what quality of the waves does the poet emphasize through auditory imagery। तो वो क्या हो जाएगा, कौन सी क्वालिटी थी वो? तो वो थी देयर अ ग्रेटिंग रोर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जो डोर बीच मैथ्यू अर्नोल्ड के डोर बीच में जो क्वालिटी थी वो थी देयर ग्रेटिंग रोर की थी क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 42। द ड्यूक इन माई लास्ट डचेज इज बेस्ड ऑन विच हिस्टोरिकल फिगर। जो ड्यूक हैं लास्ट डचेज में, माई लास्ट डचेज में, किस हिस्टोरिकल फिगर पे बेस्ड है वो? तो बेस्ड है अल्फोंसो टू ड्यूक ऑफ फेरारा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43।
विच लाइन फ्रॉम ब्रेक 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 यूजेस पर्सोनिफिकेशन, कौन सी लाइन जो ब्रेक 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 में है वो यूज करती है पर्सोनिफिकेशन को, तो वो लाइन हो जाएगी ऑप्शन नंबर इसका बी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड। क्वेश्चन नंबर 44, विच ईयर वाज लव एंड सम मर्सी रिटन, जो किड्स का लव एंड सम मर्सी था वो कौन से ईयर में उसको लिखा गया था, तो लिखा गया था उसको 1819 में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टैंजा इन टू अ स्काईलार्क बाय शेली, टू अ स्काईलार्क का ईच स्टैंजा का उसका राइम स्कीम क्या है, तो उसका राइम स्कीम हो जाएगा ए बी ए बी बी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ, ये वर्ड्स किसका है, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, ये है वर्ड्सवर्थ का। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ थॉमस ग्रे, इनमें से कौन सा वर्क थॉमस ग्रे का नहीं है, द प्रोग्रेस ऑफ ओजी बाय थॉमस ग्रे, द बार्ड बाय थॉमस ग्रे, ओड ऑन ग्रेसियन, ये थॉमस ग्रे का नहीं है, ये किड्स का है, तो आंसर नंबर इसका सी सही हो जाएगा। मतलब जो पूछा है जो सही है वही गलत है, जो गलत है वही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ओड ऑन डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, ये भी थॉमस ग्रे का है। एक, दो, तीन, ये सारे वर्क जो है थॉमस ग्रे के हैं। ये जो है ओड ऑन क्रेसियन ये किड्स का है। क्वेश्चन नंबर 48, हु इज द विलेन इन द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप, जो अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक है उसमें विलेन कौन होता है, तो विलन होता है द बैरोन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, द बैरोन। क्वेश्चन नंबर 49, डंस फ्रेज नो मैन इज एन आइलैंड अपीयर्स इन हिज, जो डंस का फ्रेज है नो मैन इज एन आइलैंड, ये किस में अपीयर होता है, किस में अपीयर होता है ये, तो ये अपीयर होता है मेडिटेशंस में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, इन पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन इन्वोक्स विच म्यूज फॉर इंस्पिरेशन, वो कौन से म्यूज को इन्वोक करता है, विच म्यूज फॉर इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के लिए वो कौन से म्यूज का आह्वान करता है मिल्टन, इन्वोक मतलब आह्वान करना, कौन से म्यूज का आह्वान करता है वो, तो द होली स्पिरिट को वो आह्वान करता है। क्वेश्चन नंबर 51, द राइम स्कीम ऑफ जॉन मिल्टन्स व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट फॉलो विच पैटर्न, इसका राइम स्कीम कौन से पैटर्न को फॉलो करता है, तो फॉलो करता है ए बी बी ए सी डी ई को, पेट्रार्कन पैटर्न को। क्वेश्चन नंबर 52, सोनेट 29 बाय विलियम शेक्सपियर, द बिलीवर्ड इज द सोनेट रिप्रेजेंट्स, द बिलीवर्ड इन द सोनेट प्रेजेंट्स, किसको प्रेजेंट करता है ये सोनेट द बिलीवर्ड में, तो सोर्स ऑफ लव एंड इमोशनल हीलिंग को ये रिप्रेजेंट करता है, सोर्स ऑफ लव एंड इमोशनल हीलिंग को। क्वेश्चन नंबर 53, शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन इन, शेक्सपियर जो अपना घर जो छोड़ देता है लंदन जब चला जाता है, जब जाता है उस समय कौन सा होता है, कब वो छोड़ता है घर को, तो वो छोड़ता है 1587 में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा 1587। क्वेश्चन नंबर 54, which is the most neutral which is the most neutral and useful dialogue tag, कौन सा मोस्ट न्यूट्रल एंड डायलॉग यूजफुल डायलॉग है इसमें से, तो हो सेड। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सेड यूजफुल डायलॉग है ये। क्वेश्चन नंबर 55, अ फॉर्मल डिप्लोमेटिक लेटर दैट designates a diplomat as ambassador to another sovereign state is called, तो इसको क्या कहते हैं, a letter of credence कहते हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 56, in the sentence he is down with fever, what is the part of speech of down, इसमें जो डाउन है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव, ही इज डाउन मतलब कैसे विशेषता बता रहा है, डाउन विथ फीवर, वो फीवर से डाउन है।
क्वेश्चन नंबर 57, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैंने तुम्हें लाख समझाया, मैंने तुम्हें लाख समझाया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आई ट्राई टू कन्विंस यू मैनी टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में इसको। वह इस तरह रटता है मानो वह तोता हो, वह इस तरह रटता है मानो वह तोता हो, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा इंग्लिश में? तो ही मेमोराइजेस एज इफ ही वर अ पैरट। ऑप्शन नंबर इसका कंडीशनल सेंटेंस क्या आएगा? ये इमेजिनेशनल सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 59 ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। जब वह लौटेगा तब मैं बाहर जाऊंगा, तो इसका क्या हो जाएगा देखते हैं। जब वह लौटेगा तब मैं बाहर जाऊंगा, तो इसका हो जाएगा आई विल गो आउट व्हेन ही रिटर्न्स। ऑप्शन नंबर इसका ये फर्स्ट कंडीशनल के सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 60, द एडजेक्टिव फ्रॉम थ्री, जो थ्री से एडजेक्टिव बनेगा वो क्या है? तो थ्री कैसे एडजेक्टिव बनेगा? थ्री फोल्ड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, थ्री फोल्ड। क्वेश्चन नंबर 61, द एडजेक्टिव ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट का जो गिफ्ट से एडजेक्टिव बनेगा वो क्या होगा? तो हो जाएगा गिफ्टेड। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, गिफ्टेड। क्वेश्चन नंबर 62, चूज द इनकरेक्ट मैच, इनमें से इनकरेक्ट मैच चुनना है। फंगस, फंगी, मतलब सिंगुलर प्लूरल है, तो जिसमें जो गलत है उसको चूज करना है इसमें से। जेनेसिस, जेनेसिस, जेनियस, जीनियसिस, जेनस, जनरस। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, मतलब इस ये गलत दिया हुआ है इसलिए ये सही हो जाएगा, मतलब जो गलत है वही आंसर सही है। अब फंगस का प्लूरल फंगी, जेनेसिस का प्लूरल जेनेसिस, जीनियस का प्लूरल जीनियसिस। क्वेश्चन नंबर 63, इफ यू डैश द बेल समवन विल आंसर, तो हो जाएगा इफ यू रिंग द बेल, यदि तुम घंटी बजाओगे समवन विल आंसर, कोई ना कोई आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर 64 द प्रोटेस्टर्स कॉल्ड, प्रोटेस्टर्स कॉल्ड डैश द मिनिस्टर टू रिजाइन, तो क्या हो जाएगा? द प्रोटेस्टर्स कॉल्ड ऑन, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, कॉल्ड ऑन द मिनिस्टर टू रिजाइन, मतलब मांग की कि मिनिस्टर को मिनिस्टर रिजाइन कर दे, हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, सी वॉज एनॉयड, सी वॉज एनॉयड डैश हिम फॉर अटर्निंग अ प्लेटर, क्या हो जाएगा इसका? तो ही वॉज एनॉयड विद हिम फॉर टर्निंग अ प्लेटर। क्वेश्चन नंबर 66, आई प्रेफर द, आई प्रेफर द डैश प्रोपोजिशन टू द फॉर्मर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या भरा जाएगा इस खाली स्थान पे? तो आई प्रेफर द लाइटर, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, LATTER, लाइटर प्रोपोजिशन टू द फॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 67, he wanted dash puppy he played with at the pet shop, तो हो जाएगा यहाँ पे ही वॉन्टेड अ पप्पी, मतलब कोई भी एक कुत्ते का बच्चा जो है प्यारा जो होता है, ही प्लेड विद एट द पेट शॉप। क्वेश्चन नंबर 68, करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस करेक्ट करना है यहाँ पे। दिस इज द बैडेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, तो क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, दिस इज द वर्स्ट मूवी एवर आई हैव सीन, एवर आई हैव सीन, यह बहुत ही बुरी या गंदी कुछ भी आप कह लीजिए मूवी दैट एवर हैव सीन, जो आज तक मैंने देखा है। क्वेश्चन नंबर 69, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा हमें? यहाँ पे प्रिंसिपल है और द सेक्रेटरी है, तो यहाँ अलग अलग व्यक्ति हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे आर, द प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 70, अ फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम टू सिंपल सेंटेंसेस, फॉर्म करना है कंपाउंड सेंटेंस को टू सिंपल सेंटेंस से। द वेदर वॉज बैड वी वेंट फॉर अ पिकनिक, तो इसका कंपाउंड सेंटेंस क्या हो जाएगा इन दोनों को मिला के? तो हो जाएगा द वेदर वॉज बैड बट वी वेंट फॉर अ पिकनिक, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, कंबाइन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही आई मेट अ मैन ही कुड
स्पीक 6 लैंग्वेजेस, मैंने वो इस इंसान से मिला जो बोल सकता था 6 लैंग्वेजेस को। तो इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं। आज आंसर नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आई मेट अ मैन हु कुड स्पीक 6 लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 72 अशूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस ढूंढना है सही। मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही बिकेम ब्लाइंड। तो क्या हो जाएगा इसका देखते हैं। मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट बिकेम ब्लाइंड, हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 सिंथेसिस सिंथेसिस बाय पार्टिसिपल। द पुलिस कॉट द थीफ, ही कन्फेस्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, द थीफ हैविंग बीन कॉट ही कन्फेस्ड, मतलब पकड़े जाने के बाद वो कन्फेस्ड कर लिया अपना, मतलब जो भी उसका अपराध था उसको कन्फेस कर लिया, मान गया। क्वेश्चन नंबर 74 इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। ही सेड आई एम रीडिंग, ही सेड आई एम रीडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा ही सेड ही वॉज रीडिंग, आई जो है ही के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो ही सेड ही वॉज रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 75 व्हाट इज द पैसू ऑफ द एनिमी हैज डिफीटेड आर आर्मी। इसका पैसू बताना है, तो हो जाएगा आर आर्मी हैज़ बीन डिफीटेड, बाई एनमी भी कह सकते हैं लेकिन यहाँ पे उसको नहीं लिखा गया है, वो समझ में आता है, तो आर एनमी हैज़ बीन डिफीटेड। क्वेश्चन नंबर 76 व्हाट इज द पैसू ऑफ द सेंटेंस व्हाई डिड यू राइट सच अ लेटर। तुम ऐसा लेटर क्यों लिखते हो, तो इसका पैसू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका आंसर नंबर ए। वाई वॉज सच लेटर रिटन बाई यू, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बूम 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 रैंग की स्पेलिंग सही क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा बूम, ऑप्शन नंबर इसका सही ए सही हो जाएगा, बूम इरैंग, ऑप्शन नंबर इसका ए बूम इरैंग, ई बी डबल ओ एम ई आर ए एन जी। क्वेश्चन नंबर 78 चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। एफिडेविट का यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, करेक्ट स्पेलिंग, तो हो जाएगा एफिडेविट, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, FEAFFI एफिडेविट, DAVIT डेविट। क्वेश्चन नंबर 79 करेक्ट पंक्चुएशन फॉर माई बैग विच इज ब्लू इज ऑन द टेबल, तो इसका पंक्चुएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी माई बैग कॉमा विच इज ब्लू इज ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 80 सफिक्स जोड़ना है इसमें, पार्टनर में कौन सा सफिक्स जोड़े जो बन जाए, जिसकी मीनिंग बन जाए पोजीशन ऑफ बीइंग अ पार्टनर, तो कौन सा सफिक्स इसमें जुड़ेगा, तो जुड़ेगा सिप, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 विच प्रेफिक्स, यहाँ प्रेफिक्स जोड़ना है, जो पहले जुड़ता है उसको प्रेफिक्स कहते हैं, तो साइकिल में कौन सा प्रेफिक्स जोड़ें जिसकी मीनिंग बन जाए थ्री व्हील्ड व्हीकल, तो इसमें कौन क्या जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ा जाएगा ट्राई, TRI, तो ट्राई साइकिल जो थ्री व्हील्ड व्हीकल बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे प्रेफिक्स जोड़ना है कलर में, इससे बन जाएगा जो बनेगा मीनिंग देगा इसका स्लाइटली रूड और इम्प्रॉपर, तो कौन सा प्रेफिक्स यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे जुड़ेगा ऑफ कलर, इसका मतलब हो जाएगा स्लाइटली रूड और इम्प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 83 टू बी इन वंस गुड बुक्स मीन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू बी इन वंस गुड बुक्स, तो इसका मतलब ये यहाँ हो जाएगा टू गेट समवंस फेवर, टू गेट समवंस फेवर। क्वेश्चन नंबर 84 द ईडियम ब्लू ब्लड मीन्स, ब्लू ब्लड का मतलब क्या हो जाएगा, ईडियम ब्लू ब्लड का ईडियम हो जाएगा यहाँ पे हाई बर्थ, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पर द फ्रेज एट सिक्सेस एंड सेवेंस, इसका मतलब क्या होता है, इस फ्रेज का मतलब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इन डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब इन डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 86
6 अ चेंज वंस माइंड टू क्विकली इज कॉल्ड, जो चेंज वंस माइंड टू क्विकली, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वैसिलेशन, जो तुरंत ही किसी का माइंड चेंज कर दे, वैसिलेशन। क्वेश्चन नंबर 87 अ लवर ऑफ फूड एंड ड्रिंक इज कॉल्ड, जो लवर होता है फूड एंड ड्रिंक का उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गवर्नमेंट, जो बहुत ही लवर होता है, शौकीन होता है, भुक्कड़ जिसको कह सकते हैं, गवर्नमेंट पेटू, GOURMET, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है, GOURMET। क्वेश्चन नंबर 88 डेंस, डेंस का मतलब होता है सघन, इसका एंटोनिम बताना है डेंस का, सघन कह सकते हैं, विरल इसका एंटोनिम हो जाएगा, तो हो जाएगा स्पार्स। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 88 का स्पार्स, इसका कह सकते हैं विरल हिंदी में। सॉलिड, थिक, हैवी, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे डेंस के। क्वेश्चन नंबर 89 एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब होता है ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करने वाला, उसको क्या कहते हैं, इसका एंटोनिम बताना है, जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करता है उसको एग्नोस्टिक कहते हैं, तो इसका एंटोनिम बताना है यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे बिलीवर, मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व पर बिलीव करता है उसको बिलीवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 द सिनोनिम ऑफ कॉलोनी, कॉलोनी, कलंक या निंदा, इसका सिनोनिम बताना है यहाँ पे, तो हो जाएगा इसको सिनोनिम यहाँ पे डिफामेशन, डिफामेशन, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, डिफामेशन। क्वेश्चन नंबर 91 द सिनोनिम ऑफ एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का सिनोनिम बताना, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, तो इसका सिनोनिम बताना है यहाँ पे, इसका सिनोनिम हो जाएगा रन ऑफ, रन ऑफ। 92 क्वेश्चन नंबर which pair of 18th century writers is known for popularizing essays through the Tatler and the similar periodicals, कौन सा पेयर है 18th सेंचुरी के राइटर्स का जो जाने जाते हैं पॉपुलराइज करने के लिए एसेज को थ्रू द टाइटलर एंड द सिमिलर पीरियोडिकल्स, तो कौन कौन सा पेयर है वो, तो वो है एडिसन एंड स्टील, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी इज इन इंग्लिश डिक्टेटेड बाय अ रिलीजियस मिस्टिक फ्रॉम नेरफोक इज, कौन सा जो फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है इंग्लिश की जो डिक्टेट की जाती है रिलीजियस मिस्टिक फॉर्म से, तो कौन सी ऑटोबायोग्राफी है, तो वो हो जाएगी यहाँ पे आंसर नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अपॉलजी फॉर द लाइफ ऑफ कॉलिसिबर, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है इंग्लिश की, अपॉलजी फॉर द लाइफ ऑफ कॉलिसिबर। क्वेश्चन नंबर 94 व्हाट वाज द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द ओल्ड फ्रेंच वर्ड रोमांज, जो ओरिजिनल मीनिंग है रोमांच की, जो ओल्ड वर्ड है रोमांस का, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मीनिंग जो फ्रेंच वर्ड है ये, तो इसका मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे द स्पीच ऑफ द पीपल और वर्नाकुलर लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, रोमांच का क्या हो जाएगा द स्पीच ऑफ द पीपल और वर्नाकुलर लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 एज यू लाइक इट इज अ पेस्टोरल कॉमेडी बाय विच प्ले राइट, जो एज यू लाइक इट है ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 एस्किलस आर्केस्ट्रिया अरेस्ट्रिया ट्रिलॉजी प्राइमरली एक्सप्लोर्स विच मोरल प्रॉब्लम, जो एस्किलस का अरेस्ट्रिया ट्रिलॉजी है ये किस मोरल प्रॉब्लम को ये एक्सप्लोर करती है, तो ये एक्सप्लोर करती है द जस्टिस ऑफ ब्लड रिवेंज को, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 अकॉर्डिंग टू रॉय अकॉर्डिंग टू रॉय पॉस्कल ऑटोबायोग्राफी डिफर्स फ्रॉम अ डायरी बिकॉज, ऑटोबायोग्राफी जो होता है डिफर्स करती है मतलब अलग होती है डायरी से, क्योंकि बिकॉज बिकॉज इट रिव्यूज लाइफ फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन टाइम, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 द टर्म एडोनिस इन सेलीज एलजी रिफर्स टू, जो एडोनिस टर्म है सेली के एलजी में ये क्या रिफर्स करता है, तो ये रिफर करता है मिथोलॉजिकल फिगर रिप्रेजेंटिंग ब्यूटी एंड डेथ को, ऑप्शन नंबर इसका
सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 विच एपिक पोएट यूजेस ब्लैंक वर्स फॉर ग्रैंड इफेक्ट। कौन से एपिक पोएट ने यूज किया है ब्लैंक वर्स को ग्रैंड इफेक्ट के लिए? तो यूज किया है मिल्टन ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 विच फॉर्म यूजेस द स्कीम ए बी एज सीन इन द रोड नॉट टेकन। कौन सा फॉर्म यूज करता है इसकी डायम स्कीम को? ये ए बी एज सीन इन द रोड नॉट टेकन। तो कौन सा फॉर्म है वो? तो है रूबाइज स्टेंजा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। रूबाइज स्टेंजा। क्वेश्चन नंबर 101 विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्ली फ्री वर्स। कौन सा पोम जो है अर्ली फ्री वर्स का एग्जाम्पल है इसमें? फ्री वर्स पैराडाइज लॉस्ट तो ब्लैंक वर्स में है। फ्री वर्स में पूछा है यहाँ पे, देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 हु पॉपुलराइज्ड द सोनेट इन इटली। इटली में सोनेट को कौन पॉपुलराइज किया है इटली में? तो वो पॉपुलराइज किया पेट्रार्क ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इटली में सोनेट को पेट्रार्क ने पॉपुलराइज किया है। क्वेश्चन नंबर 103 विच आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस्ड पाउंड्स इंटरेस्ट इन जापानीज आर्ट एंड वर्ड्स। कौन से आर्टिस्ट जो थे इन्फ्लुएंस किए हैं पाउंड्स के इंटरेस्ट को जापानीज आर्ट एंड वर्ड्स में? तो हो जाएंगे लॉरेंस बिन्योन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 विच आर्टिस्ट इज नोन फॉर कैप्चरिंग बैलेरिनस एंड थिएटर सीन्स। कौन से आर्टिस्ट जो होते हैं नोन जाने जाते हैं कैप्चर करने के लिए बैलेरिनस को एंड थिएटर सीन्स को? तो वो है डी गास। ऑप्शन नंबर इसका डी बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 इंड गेम इज रिटन बाय। जो इंड गेम है किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है सैमुअल बैकेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बैकेट के द्वारा इंड गेम रिटन बाय बैकेट। क्वेश्चन नंबर 106 हु प्रपोज्ड द टर्म इंटेंशनल फैलेसी। इंटेंशनल फैलेसी टर्म को कौन प्रपोज करता है? तो किया जाता है मोनरो, बियर्ड्सले एंड W.K. विमसेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा इंटेंशनल फैलेसी। क्वेश्चन नंबर 107 व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ जॉयस यूलिसिस। जो जेम्स जॉयस की यूलिसिस है इसका मेन सेटिंग क्या होता है? कहाँ पे सेट होती है ये? तो ये होती है डब्लिन में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 व्हाट द डिकाडेंट्स कंसीडर बैनाल एंड अनइंस्पायरिंग। डिकाडेंस क्या कंसीडर करते हैं बैनाल एंड अनइंस्पायरिंग के लिए? क्या वो वो करते हैं कंसीडर करते हैं कौन से डिकाडेंट को? तो वो है आंसर नंबर इसका हो जाएगा नेचर को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा फॉर बैनाल एंड अनस्प्रिंग को। क्वेश्चन नंबर 109 विच रेनेसा आर्टिस्ट इज मोस्ट फेमस फॉर हिज स्कल्पचर ऑफ डेविड। कौन से रेनेसा आर्टिस्ट जो हैं मोस्ट फेमस हैं अपने स्कल्पचर ऑफ डेविड के लिए? तो कौन है? तो वो है यहाँ पे माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्टोरेशन राइटर्स इज बेस्ट नोन फॉर हिज कॉमेडीज अबाउट माइनर। कॉमेडीज ऑफ माइनर कौन जाने जाते हैं? कौन से रेस्टोरेशन राइटर्स हैं जो अपने कॉमेडी ऑफ माइनर के कॉमेडीज अबाउट माइनर्स के लिए वो जाने जाते हैं? तो वो हो जाएंगे विलियम विसरले। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 which of the following is a criticism leveled as at a heroic drama by its detractors। कौन सा क्रिटिसिज्म है? तो वो हो जाएगा इट प्रेजेंट्स हीरोज एज एग्जैगरेटेड एंड अनरियलिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 112 विच पोएट इज नोन फॉर हिज विविड सेंसुअल लैंग्वेज and his poems about nature and mythology such as Ode to a Nightingale। कौन से पोएट जो जाने जाते हैं अपने विविड सेंसुअल लैंग्वेज के लिए एंड हिज पोएम्स अबाउट नेचर के लिए? तो कौन से पोएट हैं जो जाने जाते हैं इसके लिए नेचर के लिए विविड के लिए
सेंसुअल लैंग्वेज के लिए, तो वो है जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही, ए सही हो जाएगा, जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट है। क्वेश्चन नंबर 113 who is known for the modernist poem द लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। द लव, कौन से मॉडर्निस्ट पोएट हैं जो जाने जाते हैं द लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रूफ्रॉक के लिए? तो वो हो जाएंगे यहाँ टी.एस. इलियट। द लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज रिटन बाय टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर 114 which poet is known for his collection the Whitsun weddings and was part of the movement in English poetry। कौन अपने कलेक्शन विद द विटसन वेडिंग के लिए जाने जाते हैं यहाँ पे? तो वो हो जाएंगे यहाँ पे फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 हु रोड द पोम द फ्ली। द फ्ली पोम जो है कौन लिखता है? तो लिखा जाता है डन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, जॉन डन। क्वेश्चन नंबर 16, ये इरोटिक होती है द फ्ली थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 116 हु डिस्क्राइब्ड चौसर एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर को, चौसर माने जाते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो उनको कौन डिस्क्राइब करता है इस चीज़ से कि चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। विद ओविड इंडेड द गोल्डन एज ऑफ रोमन टंग, फ्रॉम चौसर द पोइट्री ऑफ द इंग्लिश बिगन। कौन उनको डिस्क्राइब करता है? चौसर से कहते हैं कि चौसर से पोइट्री ऑफ द इंग्लिश बिगेन, वहाँ से शुरुआत होता है पोइट्री का। तो कौन उनको इस चीज़ से कहता है कि चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? तो वो हैं जॉन ड्राइडन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, जॉन ड्राइडन चौसर को ये चीज़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 What type of imagery is most prevalent in pre-Raphaelite poetry? को किस प्रकार की इमेजरी जो है मोस्ट प्रेवलेंट है प्री रेफलाइट पोइट्री में? तो है लस एंड विविड टाइप पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 118 द ऑक्सफोर्ड मोमेंट्स एम्फेसिस ऑन लिटर्जिकल practices led to a revival of which of the following? इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है एम्फेसिस करता है इस चीज़ पे? तो वो हो जाएगा ग्रिगोरियन चैंट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 119 क्वेश्चन नंबर हु रोट इंटरव्यू विद द वैम्पायर। कौन लिखता है इंटरव्यू विद द एम्पायर, जो कि 1976 में आती है? तो वो एन राइस। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इंटरव्यू विद द वैम्पायर रिटन बाय एन राइस। क्वेश्चन नंबर 120 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स अब कमला मार्कंडेय वाज पब्लिश्ड पोस्टमसली। कमला मार्कंडेय का कौन सा वर्क पोस्टमसली पब्लिश होता है, मतलब उनके मरणोपरांत, जो उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश होता है, कौन सा उनका वर्क है? तो वो है बॉम्बे टाइगर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमारा 120 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।